Think New Syllabus Mathematics 8th edition, Book 1, page number 143, exercise 6A, 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ और ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, बस बज़ाहिर थोड़े से लेंदी हैं और ये भी यही चीज़ है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रही हूँ। सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन, ये आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3p एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस q माइनस 7r माइनस माइनस प्लस 8p माइनस q प्लस 2r। अच्छा, अब यहाँ देखें आप, सबसे पहले p q r आपके वेरिएबल्स हैं। p q r मैं 3p लिखूँगी और इसी के बराबर में 8p को ले आऊँगी। इसी तरह फिर q लिखा, माइनस q डबल टाइम है, फिर r है माइनस 7r प्लस 2r। अब गौर से देखिए, जब आप इस स्टेप में लाके सारे नंबर पुटअप कर लेते हैं तो इसको ध्यान से देखना होता है कि कहीं कोई एक नंबर तो मिसिंग नहीं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कोई भी टर्म हमारी मिसिंग नहीं है। अब हम प्लस माइनस करेंगे। प्लस 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 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11p। साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम हैं तो साइन किसकी आएगी? माइनस की। q एंड q, 1 यहाँ है 1 यहाँ, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। 1 और 1 हिडन। साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की। होगा क्या? प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस किया 5r और आ गया आपका आंसर। भाई 2 आएगा तो q भी तो आएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन आपका यही है जैसे कि हमने इसका आंसर निकाला, उसके अंदर बस इसकी वैल्यूज़ हमने पुटिंग करनी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन। कौन सा? ये वाला। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी यही चीज़ हमने दोबारा से लिखनी है। 11p माइनस 2q माइनस 5r। ये लिखने के बाद अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं। p की वैल्यू क्या है हमारी? 2। q की वैल्यू है माइनस 1 होल नंबर 1/2। इसी तरह r की वैल्यू है माइनस 5। 11p, p मीन्स ये रहा 2, q मीन्स ये रहा माइनस 1 होल नंबर 1/। अभी ये हम पूरा एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। हम चाहें तो इसको यहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे। और अगर ये रहा माइनस 5 और ये r की वैल्यू, अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके और फिर यहाँ से लिख देंगे। मैं आपको वो भी बता देती हूँ। 11 2 ज़ा 22, जो सॉल्व हो रहा है उसको होने दें, ठीक है। अब ये माइनस 2 भी ऐसे ही रहने देती हूँ। अब पहले इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये 2 1 ज़ा 2 1 3 3/2, देखिए ये ऐसे ही सॉल्व हो गया। और अगर आपको और इसको समझना है तो आप यूँ लिख सकते हैं 1 होल नंबर 1/2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1/2, ये आ गया 3/2, ठीक है। ये रही माइनस की साइन, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले तो हम 22 अपनी जगह लिखेंगे, माइनस भी अपनी जगह लिखेंगे और यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ हम /1 लगाएंगे। अच्छा, अब देखें, ये -2 था उस वक्त तक जब तक हमने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब ये माइनस माइनस के साथ होके मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस, और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकती हूँ? 6/2, ये भी हो सकता है ना। लेकिन आप गौर से देखें, हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं। ये 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब ये क्या आ रहा है? ओनली 3, शॉर्ट हो गया। इन सब को ऐड करें, 2 and 3 5 5 and 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 and 1 5, और ये आ गया आपका आंसर 50।